हालेलुया। पैदाइश 49 बाब 10 आयत में लिखा है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असम मौकूफ होगा जब तक शीलो ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। हुकूमत का असा मतलब जो लीड करने का काम, जो चरवाहे का काम करना था, वो यहूदा कबीला में से किसी ने करना था। और यहूदा कबीला का सिर्फ एक ही शागिर्द था, यहूदा अस्करियोती। और शैतान इस चीज़ को समझता था, इसलिए उसने भी यहूदा अस्करियोती की ज़िंदगी में ही काम किया। लूका 22 बाब 3 आयत में लिखा है, शैतान यहूदा में समा गया। क्यों समा गया? क्योंकि यहूदा अस्करियोती में एक चोरी की आदत थी, और उस चोरी की आदत ने शैतान को वेलकम किया कि वो उसमें समा जाए, और उसने उस वक्त भी बड़ी चोरी की, यीशु मसीह को ही पकड़वा दिया। जब इंसान छोटी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं कर रहा होता तो हकीकत में वो शैतान को वेलकम कर रहा होता है कि वो उनकी ज़िंदगियों में काम करे। और इस तरह यहूदा अस्करियोती ने अपनी कुर्सी गंवा दी, क्योंकि शैतान जब भी कुछ मीठा दे रहा होता है तो वो हकीकत में कुछ बड़ा चुरा रहा होता है इंसान की ज़िंदगी में से, क्योंकि वो आया चुराने, घात करने, लेकिन यीशु मसीह आए ज़िंदगी देने और बहुतात की ज़िंदगी देने। खुदा के प्लान इंसान के लिए बड़े हैं, क्योंकि खुदा चाहता है कि इंसान सरफराज किया जाए, इंसान पीस प्रोस्पेरिटी में रहे, हमेशा सरफराज रहे। लेकिन शैतान इन चीज़ों को चुराता है। कैसे चुराता है? इंसान को जिस्म के कामों में फंसा कर। जिस्म के काम कौन से हैं? हरामकारी, नापाकी, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, चोरी, गाली, बुगज, ये सब जिस्म के काम है। और इनमें फंसाने के बाद जो है इन शैतान के लिए आसान होता है कि वो इंसान की ज़िंदगी में काम करने पाए और उसकी ज़िंदगी से जो बड़ी ब्लेसिंग्स हैं वो चुराने पाए। अब्रानियों 6 बाप उसकी 4 आयत से पढ़ते हैं, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रुल कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की क़ुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। आज हर एक जानता है कि यीशु मसीह हमारे सेवियर हैं, हमारे नजात दहिंदा हैं, हमारे गुनाहों के लिए वो कुर्बानी दे चुके हैं। ये जानते हुए भी आज इंसान फिर जो है वो गुनाह में जाता है, और जैसे ही गुनाह में जाता है यीशु मसीह को दोबारा मसलूब कर रहा होता है। वो ना सिर्फ शैतान की चक्कर में फंस कर अपनी ब्लेसिंग्स को गंवा रहा होता है, बल्कि यीशु मसीह को भी दोबारा मसलूब कर रहा होता है, दोबारा जो है वो जलील कर रहा होता है। तो रूह में हमेशा अलर्ट रहना है, ताकि शैतान हमारी ज़िंदगियों में काम ना करने पाए। हमें उसके सारे हीलों से जो है वो वाकिफ़ रहना है, क्योंकि गुनाह में गिराए बगैर इस शैतान के लिए मुश्किल है कि इंसान की ज़िंदगी में काम करे। और इसलिए हमें शैतान के जो है सारे चक्कर से जो है वो बचकर रहना है, अपने आप को होलीनेस में रखना है। जिस तरह हमारा बुलाने वाला पाक है, उस तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी को पाकीज़गी में रखना है।